सो दिस इज सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन देखा है, तो डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अभी ये यूनिट में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है फॉर आर्क, फॉर प्लेन एरिया, सेक्टोरियल एरिया लाइक दैट, एंड देन वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सब निकालना है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। हमें देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन भी यूज़ करेंगे। सो लेट अस सी, let m1, m2, m3 dot dot be the masses of the particles of a body. Body means rigid body here, whose coordinates are x1 comma y1, x2 comma y2, and so on dot dot respectively, referred to as two rectangular axes. तो हम यहाँ पे टू रेक्टेंगुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना है। इट मीन्स देयर विल बी x axis and then y axis। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये बनाया है। सो लेट अस सी द रिजिड बॉडी एंड देन मास ऑफ द पार्टिकल। मैंने बताया था रिजिड बॉडी के अंदर में इतना सारा पार्टिकल्स होता है और हर एक पार्टिकल्स का मास होता है। तो वो मास का भी पोजीशन होगा और वो पोजीशन का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 लाइक दैट सो ऑन। तो अभी क्या होगा, देन द कोऑर्डिनेट्स x बार y बार ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स इज गिवन बाय, यहाँ पे दिया है x बार का x कोऑर्डिनेट का मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट जो है x1 m1 x1 plus m2 x2 plus so on m3 x3 plus and so on divided by m1 plus m2। तो उसको ही हम लिख सकता है शॉर्ट में x बार इज इक्वल टू समेशन m1 x1 डिवाइडेड बाय समेशन m1। बस समेशन डाल दिया है, अब इतना लेंथी लिखना जरूरी नहीं है, समेशन डाल दिया। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट जो है y बार क्या होगा, ये भी सेम ही होगा, समेशन m1 y1 डिवाइडेड बाय समेशन m1। तो ये रिजल्ट जो है आप मोमेंट्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस से ही आता है, लेकिन हम वहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, आप अपना से अगर इंटरेस्ट होने से देख सकता है। ये रिजल्ट जो है मोमेंट्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस मीन्स सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस का मोमेंट से ही लेके रिजल्टेंट लेके ही निकला है ये। तो ये नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, समेशन को फिर इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो हमें अभी यहाँ पे देखना है फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। तो आप बॉडी के अंदर में तो मैटर होता है, आप मालूम है मैटर होता है। तो अभी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर में जितना मैटर है आप उसको कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करना है। इट मीन्स जो बॉडी के अंदर में जितना पार्टिकल्स है या एटम है उसका गैपिंग को आपको इग्नोर करना है और वॉल्यूम डेंसिटी वो सब जो है स्मूथली मेंटेन किया है आपको कंसिडर करना है। तब क्या होगा, देन दिस समेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेफिनिट इंटीग्रल। तब हम डेफिनिट इंटीग्रल से समेशन को रिप्लेस कर सकता है। सो ये केस में हम क्या करना है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए वी कंसीडर द मैटर एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन समेशन को आप रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, x बार दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इंटीग्रल x dm हो जाएगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm एंड देन y बार इज इंटीग्रल y dm बाय इंटीग्रल dm। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x और y ये दोनों जो है x y इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन एलिमेंट्री मास dm। एलिमेंट्री मास dm का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा x y जो,
ऑफ द गिवन मैटर। तो आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, होल बॉडी में से एक आपने एलिमेंट्री पार्टिकल एज्यूम किया है और उसका एलिमेंट्री मास dm लिया है और उसका जो एलिमेंट्री सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया है x y। तो उसका ही आपको इंटीग्रेट करके होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो लास्ट में एक इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने दिया है, इफ ए बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन, इफ ए बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन, अगर आपका बॉडी जो है एक लाइन का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑलवेज लाई ऑन दैट लाइन ऑफ सिमेट्री। याद रखना है, अगर बॉडी जो है सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।